Hello, good afternoon, friends. We will discuss about today vitamin and the disorders और diseases caused from it. ठीक है, आज हम विटामिन और उससे संबंधित जो रोग वगैरह होते हैं इंपॉर्टेंट रहते हैं सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, आते ही हैं विटामिन से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस उसको डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट वन इज़ विटामिन डेफिशिएंसीज डिसऑर्डर. तो एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस. आपको पता है कि बॉडी में फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए जो माइक्रोन्यूट्रिएंट या फिर रिक्वायर्ड रहते हैं. हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन. तो आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन और जो इनसे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट डिसीज़ेज़ वगैरह रहती हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम हो, चाहे वो नीट एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आर रेलवेज़ की कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो मध्य प्रदेश से संबंधित, चाहे व्यापम से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी में आते हैं. ठीक है, अभी जो महिला सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम चल रहे हैं उससे संबंधित भी. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. विटामिन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर. डेफिशिएंसी मतलब विटामिन आपको पता है हमारी बॉडी के ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो उनकी डेफिशिएंसी से कुछ डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, तो उनको अभी हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे. तो एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शन. आपको पता है कि बहुत सारे जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं किसके लिए, हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए. ठीक है, डेफिशिएंसीज लेड्स टू द डिसऑर्डर्स अफेक्टिंग ग्रोथ, इम्यूनिटी एंड मेटाबॉलिज्म. अगर उनमें से कोई भी विटामिन की डेफिशिएंसी होती है तो बहुत सारे डिसऑर्डर उत्पन्न करता है, जैसे कि जो कि हमारे ग्रोथ या फिर विकास को, इम्यूनिटी प्रतिरक्षा को, या फिर मेटाबॉलिज्म चयापचय को प्रभावित करते हैं. ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे विटामिन. सबसे पहले पता होना चाहिए आपको दो टाइप्स में क्लासीफाई किए जाते हैं. फर्स्ट वन इज़ ऐसे विटामिन जो कि फैट में सॉल्युबल हो, है ना. एक तो ऐसे विटामिन जो फैट सॉल्युबल हो, तो दूसरे कौन से, वाटर सॉल्युबल. तो वाटर सॉल्युबल विटामिन में कौन कौन से आते हैं. एक तो बी आता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसको आपको पता है बी एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है, उसमें कि बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं, विटामिन B1 B2 B9 B12. ठीक है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे अच्छे से. और दूसरा कौन सा है, सी. तो BC जो है कैसा है, वाटर सॉल्युबल. और फैट सॉल्युबल याद रखना है आपको, ADE के. ठीक है, ये अपने आप में ही ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आया हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट विटामिन ए. ठीक है, सबसे पहले हम विटामिन ए के बारे में पढ़ेंगे. तो इसका फंक्शन क्या है, ये किससे रिलेटेड है, विज़न, हमारा जो दृष्टि जो हम देखते हैं उससे संबंधित, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, साथ में हमारे स्किन का हेल्थ, ये सब जो है विटामिन डी डिसाइड करता है. इसके डिसऑर्डर से कौन कौन से जो है डिसीज़ हो सकते हैं, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. फर्स्ट वन इज़ नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ीरोप्थैल्मिया और किरोटोमैशिया. ठीक है, ये नाइट ब्लाइंडनेस और ज़ीरोप्थैल्मिया तो आपको पता होगा, बट ये किरोटोमैल्शिया आ जाए, कभी कभी ऐसे कुछ नए नाम हो जाते हैं, तो वो आपको कन्फ्यूज़न ना क्रिएट करे. तो किरेटोमैलेशिया. ठीक है, इसको याद रखिएगा. इसके अब सोर्स क्या है. ठीक है, आपको ये एग्ज़ाम के लिए तो पता होना ही चाहिए, बट अपने हेल्थ के लिए भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए. तो उसके सोर्स क्या रहेंगे, कैरेट रहेगा, स्वीट पोटैटो पता है ना, शकरकंदी, लीवर, कॉड लिवर ऑयल, जो इवन जो नॉन वेजिटेरियंस लोग हैं ना, तो जस कलेजी इसको बोलते हैं, एंड स्पिनिच, पालक एक बहुत अच्छा सोर्स है. नेक्स्ट जो हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन डी, है ना. तो उसकी डेफिशिएंसी से कौन से रोग होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन, इसका फंक्शन क्या रहता है, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन. विटामिन डी क्या इसको प्रमोट करता है, कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए. तो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन क्या प्रमोट करता है, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन किस लिए ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, आपको पता है हमारी बोन्स या फिर हड्डियों को मजबूत करने में कैल्शियम की भूमिका रहती है. वहीं अगर हम बात की, तो अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको पता है हमारी हड्डियों में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, हम कैल्शियम और फॉस्फोरस की बात करते हैं. ठीक है, जब हड्डियाँ बनती हैं तो उसके लिए क्या ज़रूरी होता है, फॉस्फोरस ज़रूरी होता है. वहीं बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए, फर्म बनाए रखने के लिए किसका इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, कैल्शियम का. ठीक है, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या फंक्शन क्या है, कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में मदद करती है, ये बोन हेल्थ को बनाए रखती है. ठीक है, अब डिसऑर्डर्स की बात करें, इसके डिसऑर्डर की वजह से कौन से जो है रिस्क हो सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ रिकेट्स, जो कि चिल्ड्रंस में होता है. ठीक है, रिकेट्स किस में होता है, चिल्ड्रंस में. और बड़े लोगों में आपने देखा होगा, बड़े लोग अक्सर जो है हड्डियों की परेशानी, घुटनों की समस्याओं से, है ना, हड्डियों में दर्द की समस्या रहती है, तो वो किस लिए रहता है, ऑस्टियोमलेशिया. तो आपने देखा होगा बच्चों को कैल्शियम के पाउचेस भी दिए जाते हैं, साथ में कुछ विटामिन सप्लीमेंट्स बड़े लोगों को दिए जाते हैं. ठीक है, तो इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स जो है वो कौन सा है, सनलाइट. ठीक है, इंपॉर्टेंट सोर्स. आपको पता है कि हमारी जो बॉडी जो है विटामिन डी को हमारे सनलाइट से वजह से हमारे अंदर विटामिन डी बन जाता है. नेक्स्ट वन इज़ डेयरी प्रोडक्ट्स, है ना. डेयरी प्रोडक्ट जितने भी दूध और उससे संबंधित उत्पाद हैं उनसे, साथ में फिश
फिश से जो है हमें विटामिन डी मिलता है। और भी फोर्टिफाइड फूड्स क्या होते हैं, जैसे आपको पता है, जैसे ना नमक भी एक फोर्टिफाइड टाइप का ही फूड है, बट ये मैं फोर्टिफाइड बता रही हूँ, ठीक है। विटामिन डी के लिए फोर्टिफाइड फूड अलग हो जाएंगे, ठीक है। विटामिन ए के लिए जैसे कि हमने पढ़ते हैं, हम गोल्डन राइस वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है। आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए हम आयोडाइज नमक पढ़ते हैं, फोर्टिफाइड है ये सब चीज़ें, ठीक है। आपने देखा होगा कि उसमें मतलब फोर्टिफाइड मतलब क्या हो गया, समझ गए आप। नॉर्मल जो चीज़ें हैं उसमें कुछ केमिकली एक्स्ट्रा ऐड करना, ताकि जो है उसका, अगर जैसे हम चीज़ें लेते हैं, आपको पता है नमक सभी लोग खाते हैं, आयोडीन नमक में क्यों मिलाया गया, क्या प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि आयोडीन डायरेक्टली सब लोग नहीं लेते थे, है ना। और सबसे अच्छा सोर्स क्या है, सबको पता है, नमक के बिना तो किसी का भी खाना नहीं होता है। तो उन्होंने समझा इस बात को कि नमक के साथ अगर हम आयोडीन को मिला दिया जाए तो वो फोर्टिफाइड बन जाएगा, है ना, दोनों चीज़ को मिला के। तो आप नमक तो ले ही रहे हैं, आप आयोडीन नहीं ले रहे हैं, आप नमक ले रहे हैं, बट उसके साथ में आयोडीन अपने आप ही जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही विटामिन डी को कमी को पूरा करने के लिए ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं जिसमें कि विटामिन डी को एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, ताकि आप वो चीज़ विटामिन डी अलग से ना लें, है ना, वो चीज़ खाएंगे साथ में आपको विटामिन डी भी मिलेगा। जैसे कि हम गोल्डन राइस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। गोल्डन राइस में क्या विटामिन ए सप्लीमेंट है, ठीक है। हम राइस लेते हैं, राइस में कार्बोहाइड्रेट वगैरह रहता है, ठीक है, वो तो खाते ही हैं हम, आपको पता है, अलग से विटामिन ए खाने तो जा नहीं रहे हैं, बट उसमें क्या है, विटामिन ए भी मिला हुआ है। तो हम राइस खाते हैं तो हमें विटामिन, गोल्डन राइस, तो हमें विटामिन ए भी मिलता है, ठीक है। इस प्रकार की बहुत सी चीज़ें जो है मिड डे मील प्रोग्राम्स में शुरू किए गए हैं। तो विटामिन डी के डिसऑर्डर को पूरा करने के लिए भी फोर्टिफाइड फूड स्टार्ट किए गए। नेक्स्ट वन इज विटामिन ई की डेफिशिएंसी, ठीक है। विटामिन ई, इसको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है, और उसकी डेफिशिएंसी जो इसका फंक्शन पढ़ लेते हैं पहले। एंटीऑक्सीडेंट है ये, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट आपको पता है हमारे शरीर में जितने भी जो टॉक्सिक्स केमिकल्स रहते हैं उनको निकालने में मदद करता है। नेक्स्ट वन इज नर्व फंक्शन, है ना, हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसको अच्छे से फंक्शन करने के लिए इसका ज़रूरी है। और साथ में स्किन हेल्थ, आपने देखा होगा बहुत सारे स्किन इंग्रेडिएंट्स में, है ना, विटामिन ई लिखा रहता है, आपने देखा होगा। स्किन प्रोडक्ट्स आप यूज़ करेंगे ना, विटामिन ई से भरपूर ये एडवर्टाइजमेंट आते रहते। साथ में आपने बहुत सारे जो है पढ़े होंगे रेमेडीज़, होम रेमेडीज़, है ना, उसमें कहते हैं विटामिन ई का कैप्सूल आप अपनी स्किन पे लगाएं। तो वाई इट इज़, क्योंकि स्किन की हेल्थ को भी हमेशा अच्छा बनाए रखता है, ठीक है। अब इसके डिसऑर्डर से क्या क्या परेशानी हो सकती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। न्यूरोपैथी इज रिलेटेड टू, यस, हमारे नर्व सिस्टम उसको अफेक्ट करेगा। मसल्स की वीकनेस होगी, ठीक है। साथ में रेटिनोपैथी, ठीक है। और विटामिन ए ई इम्पॉर्टेंट है कि दिस इज रिप्रोडक्टिव, हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, प्रजनन तंत्र, उसको भी प्रभावित करता है, ठीक है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कि इसको जो है रिप्रोडक्टरी विटामिन भी बोलते हैं, इसलिए विटामिन ई को क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द, क्या बोलते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको आप याद रखिएगा, मैं इसको लिख देती हूँ, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रिप्रोडक्टिविटी या फिर फर्टिलिटी, है ना, क्योंकि हमारी फर्टिलिटी या फिर प्रजनन तंत्र को प्रभावित करता है, तो इसको फर्टिलिटी विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। ऑल राइट, आई थिंक ये समझ गया होगा, ठीक है। अब इसके सोर्स की बात कर ली जाए तो इसके सोर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके सोर्स की बात की जाए तो नट्स आपको पता है नट्स क्या होते हैं, आप खाते हैं, यस, डेयरी मिल्क वाला नट्स एंड वाला नहीं, ठीक है, उसमें डले रहते हैं तो क्या नट्स, ठीक है। जैसे हम अखरोट खा रहे हैं, बादाम खा रहे हैं, है ना, हम जो इस टाइप के बीज वाली चीज़ें खा रहे हैं उसमें नट्स बहुत अच्छे में उसमें ई रहता है, ठीक है। साथ में सीड्स, किसी भी तरह के सीड्स, चाहे वो चिया सीड्स हों, चाहे फ्लैक्स सीड्स हो, चाहे पंपकिन सीड्स हों, ठीक है, चाहे हम वाटरमेलन सीड्स खा रहे हों, तो ये सब जो है सीड्स, विटामिन ई। नेक्स्ट वन इज़ वेजिटेबल ऑयल्स, है ना, वनस्पति ऑयल, जो वनस्पति तेल जो निकाले जाते हैं। साथ में स्पिनच, पालक जो है विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट वन इज़ विटामिन के डेफिशिएंसी, ठीक है। विटामिन के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है कि विटामिन के किसको प्रिवेंट, क्या किसका हमारा फंक्शन क्या है, ब्लड क्लॉटिंग, है ना, हमारे शरीर में जो है रक्त का थक्का जमाने का काम कौन करता है, तो पेटेंट क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में आना ही होता है, ठीक है। फर्स्ट वन इज की ब्लड क्लॉटिंग फंक्शन और बोन का मेटाबॉलिज्म भी बनाए रखता है, ठीक है। अब इसके डिसऑर्डर से क्या होता है, अगर विटामिन के नहीं होगा हमारी बॉडी में तो ब्लड क्या है, ब्लड क्या करेगा, फैलता चला जाएगा, और क्या होगा, हमारी बॉडी में ब्लड नहीं बचेगा तो अल्टीमेटली यस हमारे फंक्शंस रुक जाएंगे सारे बॉडी के, एंड यस वो काफ़ी सारा जो है फैटल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, सोर्सेज। अब इसकी बात की जाए सोर्सेज की तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है, ठीक है, हरे पत्तेदार सब्जियों में होता है, ब्रोकली में होता है। ब्रोकली क्या होती है आपने देखी होगी, आजकल तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं हम। गोभी है, गोभी जैसे ही दिखता है बट हरा सा रहता है ना, गोभी के ऊपर का वाइट रहता है, बट ये क्या है, ग्रीन सा रहता है, ठीक है। सोयाबीन्स एज ए सैलेड यूज़ किया जाता है, सोयाबीन्स है ना, सोयाबीन इसको तो प्रोटीन
वैसे बोलते हैं ना प्रोटीन जो है डेयरी प्रोडक्ट्स या फिर ये नॉन वेजिटेरियन नॉन वेज उससे ही लेता है, बट सोयाबीन इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन विच इज़ ऑफ द वेजिटेटिव ओरिजिन, ठीक है, मतलब प्राकृतिक वनस्पतिक रूप से उपलब्ध एक अच्छा स्रोत माना जाता है सोयाबीन। नेक्स्ट वन, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, अभी हमने ए डी ई के पढ़े, वो कौन से विटामिन थे, अभी हमने कौन कौन से विटामिन पढ़े, हम लिख लेते हैं इसको, ए डी ई और के, ये कौन से विटामिन हैं, दीज आर फैट सॉल्यूबल विटामिन, दीज आर फैट सॉल्यूबल विटामिन, ठीक है, ए डी ई के। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे ऐसे विटामिन जो कि सॉल्यूबल हैं किसमें, वाटर में, है ना, वाटर में घुल जाते हैं। तो कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन इज बी कॉम्प्लेक्स जिसमें आते हैं, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, सी जो कि अस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब पढ़ते हैं बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। फर्स्ट वन इज विटामिन बी वन को क्या बोलते हैं, क्या नाम है इसका, दैट इज थाइमीन डेफिशिएंसी, ठीक है, बी वन क्या है, थाइमीन। अब इसकी डेफिशिएंसी से होने वाले रोग पढ़ेंगे। इसका फंक्शन क्या है पहले देख लेते हैं। फंक्शन क्या है, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म को और नर्व फंक्शन को बनाए रखता है, ठीक है। विटामिन बी1 क्या करता है, एसेंशियल फॉर द रिपेयर एंड ग्रोथ ऑफ टिश्यूज़, साथ में जो है हमारे टिश्यूज़ जो बॉडी के रहते हैं उनकी ग्रोथ के लिए, उनके ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब डिसऑर्डर क्या क्या है इससे होने वाली कमियाँ, ठीक है, बेरी बेरी डिसीज इज फ्रॉम बी1, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट रासायनिक नाम दैट इज थाइमीन, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या है, बेरी नेक्स्ट वन इज वर्निक कॉर्सॉफ सिंड्रोम। तो ये क्या है, वर्निक कॉर्सॉफ सिंड्रोम ये क्या है, तो बेरी की वजह से अल्कोहलिक, ठीक है, बेरी जिनको होता है, अगर वो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं तो उनमें कुछ बीमारियां या सिंड्रोम हो जाते हैं जिनको कि वर्निक या फिर कॉर्सकॉफ सिंड्रोम भी बोला जाता है, ठीक है। तो बेरी डिसीज डेफिशिएंसी इन अल्कोहलिक्स, अल्कोहल ग्रहण करने वाले लोग, अल्कोहल समझते हैं, शराब का सेवन करते हैं वो लोग, तो उनमें कौन सा सिंड्रोम हो जाता है, उसको बोलते हैं वर्निक कॉर्सकॉफ सिंड्रोम, ठीक है, वर्निक कॉर्सकॉफ सिंड्रोम, ठीक है। नेक्स्ट वन, इसका सोर्स क्या बात की जाए तो फर्स्ट वन इज होल ग्रेन, है ना, पूरे संपूर्ण अनाज। होल ग्रेन मतलब ऐसा नहीं कि आप उनको थोड़ा सा केमिकली रिफाइन करके चल रहा है ना, जैसे आगे हम गेहूं को भिगो के खा रहे हैं, उसका थोड़ा सा अंकुरित करके, है ना, वो गेहूं को खा रहे हैं, पूरा पूरा साबुत अनाज खा रहे हैं, मूंग की दाल मूंग भिगो दिया बेसिकली, डेट इज, है ना, साथ में क्या नट पॉर्क है ना थोड़ा सा, एंड लेग्यूम्स, ठीक है, लेग्यूम्स आपको पता है, लेग्यूमिन्स प्लांट जैसे दाल वगैरह है ना, तो ये सब जो है लेग्यूम्स में आता है। नेक्स्ट वन इज बी टू इज राइबोफ्लेविन, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। अब इसका फंक्शन क्या है, एनर्जी प्रोटेक्शन करता है ये, साथ में ये क्या करता है, स्किन और आई की हेल्थ को भी बनाए रखता है, ठीक है। इट हेल्प्स आरबीसी प्रोटेक्शन, इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, फंक्शन ये तो हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट और फंक्शन देख लेते हैं, ये जो है आरबीसी के प्रोडक्शन में, आरबीसी को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ये किस में हेल्प करता है, आरबीसी को बनाने में, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट इफेक्ट कि इसके कमी से क्या हो जाता है, तो डिसऑर्डर कीलोसिस या फिर कैलेटिस भी बोलते हैं इसको, कीलोसिस भी लिखा रहता है इसके लिए। तो ये जो है इसकी कमी से केलोसिस, ग्लोसिटिस, फोटोफोबिया, एंगुलर स्टोमेटिस, ये सब जो बीमारियाँ इसके डिसऑर्डर है। अभी कहाँ से मिलेगा आपको, क्या करें कि अगर ये बीमारियाँ ना हो, हम क्या खाएं ऐसा, तो इसके लिए मिल्क ले सकते हैं आप, डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं ना। डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या क्या आ जाएगा, मिल्क आ गया, चीज़ आ गया, है ना, ये सब जो चीज़ें हैं, साथ में एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मीट, ये सब जो है विटामिन बी2 का अच्छा सोर्स माने जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की जो है येलो एंजाइम, है ना, राइबोफ्लेविन को राइबोफ्लेविन को क्या बोलते हैं, येलो एंजाइम भी बोलते हैं, येलो एंजाइम, ठीक है, याद रखना, येलो एंजाइम किसको बोलते हैं, राइबोफ्लेविन को। नेक्स्ट वन, विटामिन बी3 नियासिन या फिर निकोटामाइड, है ना, निकोटिनिक एसिड, नियासिन या फिर निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं इसको, निकोटिनिक, ठीक है, निकोटिनिक एसिड, ठीक है, निकोटिनिक एसिड। तो इसका फंक्शन क्या है, फर्स्ट वन इसका फंक्शन है एनर्जी के प्रोडक्शन में मदद करता है, साथ में डीएनए के रिपेयर को भी प्रभावित करता है, ठीक है। अब इसकी कमी से होने वाले रोग बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। डिसऑर्डर की वजह से पेलाग्रा, ठीक है, पेलाग्रा नाम की बीमारी हो जाती है, साथ में से 4D जुड़े हुए। 4D क्या है वो, एक तो है डर्मेटाइटिस आपको पता है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, डायरिया, ठीक है, डिमेंशिया आपको पता है, डिमेंशिया इज रिलेटेड टू द ब्रेन, है ना, मतलब हमारे जो मस्तिष्क में जो हमारे याद करने की क्षमता होती है, हम भूल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द डिमेंशिया, एंड दैट इज डेथ, है ना, उसकी ज़्यादा अगर हो जाता है तो ये जो है डेथ को भी
दैट तक ले जा सकता है ना, फैटर हो सकता है मतलब। नेक्स्ट वन, अगर इसका सोर्स की बात की जाए तो मीट, फिश, होल ग्रेन्स या फिर पीनट, है ना, इसके जो है अच्छे सोर्स माने जाते हैं। होल ग्रेन, नट्स बात की जाए, लेग्यूम्स बात की जाए, यीस्ट, है ना, यीस्ट मतलब आप फर्मेंटेड जो चीज़ें हैं, लीवर, मीट, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, ये सब जो है अच्छे माने जाते हैं। नेक्स्ट आता है विटामिन B6 या फिर पायरिडॉक्सिन डेफिशिएंसी। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, फंक्शन इसका क्या है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है, न्यूरोट्रांसमीटर डिसीजेज, डिसऑर्डर, एनीमिया, डिप्रेशन, कन्फ्यूजन, न्यूरोपैथी। सोर्स क्या है, पोल्ट्री, बनाना, पोटैटो, फोर्टिफाइड सीरियल। B6 इस याद क्या रखना है हमें इसका, B6 पायरिडॉक्सिन, ठीक है, पायरिडॉक्सिन B6 एक्स और 6 से याद रखिएगा, ठीक है, पायरिडॉक्सिन। तो इसका जो है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, इसका फंक्शन इंपॉर्टेंट क्या है वो याद रखना है आपको, दैट इज प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ठीक है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। डिसऑर्डर की वजह से एनीमिया हो सकता है, कन्फ्यूजन, न्यूरोपैथी, ठीक है, पोल्ट्री, बनाना, पोटैटो, फोर्टिफाइड सीरियल्स, इसकी इंपॉर्टेंट, ठीक है। B9 दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, B9 फॉलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड पूछा जाता है, इसका नाम है दैट इज B9। आप कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इससे कंफ्यूज होता है, B6 लगा लेते हैं बच्चे, नहीं तो B12 लगा लेते हैं, बट B9 इट इज फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। इसका इंपॉर्टेंट काम क्या है, इसका एसेंशियल फॉर द आरबीसी, है ना, डीएनए सिंथेसिस के लिए, सेल डिवीजन के लिए, आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। डिसऑर्डर क्या है, ठीक है, दिस डिसऑर्डर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। अभी हमने लास्ट वाली जो स्लाइड है इसमें क्या पढ़ा था, दिस इज अनीमिया, सिंपल एनीमिया, है ना। B6 से क्या होता है, एनीमिया होता है, बट मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आ जाए तो आप क्या लगाएंगे, B9 लगाएंगे, ठीक है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज फ्रॉम B9 डेफिशिएंसी। साथ में न्यूरल ट्यूब्स के जो डिफेक्ट हैं वो भी जो है B9 की डेफिशिएंसी से ही होते हैं, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया। तो सोर्स क्या हो जाएंगे इसके लिए, लीफी वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, दालें, सिट्रस फ्रूट, फोर्टिफाइड ग्रेन्स, ये सब जो है इसके इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। अब आते हैं विटामिन B12 या फिर कोबालमिन डेफिशिएंसी जो है वो क्या है, तो फंक्शन क्या है इसका, रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन, नर्व फंक्शन डिसऑर्डर, पर्नीशियस एनीमिया, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, एनिमल प्रोडक्ट सोर्स हैं इसके, फोर्टिफाइड सील, ठीक है। B12 इसका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, B12 का क्या है, कोबालमिन, आपको याद रखना है, कोबालमिन इज B12 डेफिशिएंसी। तो ये किसके लिए, RBCC के प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोबालमिन। इसको जो है ना कैसे, कोबालमिन को एक और नाम बोल देखते हैं, दैट इज कैशल एक्सट्रिंसिक फैक्टर, है ना, कैशल एक्सट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर। अब ये क्लियर नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको एक बार से बोल देती हूँ, दैट इज कैशल एक्सट्रिंसिक फैक्टर। कोबालमिन को और क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कोबालमिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैशल एक्सट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। इसकी वजह से कौन सा एनीमिया होता है, ठीक है। अब एनीमिया हमने 3 तरह के देखे, ठीक है। B9 फर्स्ट वन इज, B6 पढ़ा हमने एनीमिया, B9 पढ़ा हमने मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, और B12 पढ़ा हमने पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड हम चलते हैं, अब आते हैं विटामिन C, ठीक है। हमने इंपॉर्टेंट जो विटामिन बी वाले कॉम्प्लेक्स वाले हैं उनको देख लिया है, ठीक है। ऐसे तो विटामिन बहुत सारे हैं, विटामिन B12 B17 भी है, B5 भी है ना, पैंथेनोनिक एसिड, 6 भी है, 6 और 7 भी है, बायोटीन, ठीक है। अब हम विटामिन C पढ़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड है इसका केमिकल नेम। फंक्शन क्या है, कॉलेजन सिंथेसिस, कॉलेजन आपको पता है हमें स्किन में जो इलास्टिसिटी रहती है ना, उसको बनाए रखने में कॉलेजन हेल्प करता है। तो उसको बनाए रखने में, वुंड की हीलिंग के लिए, हमारे कोई घाव हो जाते हैं उनकी हीलिंग के लिए, साथ में एंटीऑक्सीडेंट, मैंने आपको बताया था एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, हमारे शरीर से जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं उनको बाहर, है ना, ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, हमारी बॉडी को प्यूरिफाई करने में मदद करते हैं, राइट। अब इसे डिसऑर्डर समझ लेते हैं, स्कर्वी हो जाता है, स्कर्वी दैट इज द ब्लीडिंग गम्स, है ना, हम आपने इस टाइप की चीज़ें देखी होंगी मसूड़ों में जो है स्वेलिंग वगैरह, दैट इज स्कर्वी। पुअर वुंड हेली, है ना, हमारे अगर विटामिन C की कमी हो जाएगी तो घाव जो है सही से नहीं भरेंगे, एनीमिया हो जाएगा। इसके सोर्स क्या है, सोर्स की बात की जाएगी तो पता है सभी को, खट्टे फल, है ना, गूसबेरी या फिर इंडियन गूसबेरी जिसको क्या बोलते हैं, आंवला बोलते हैं, है ना, आंवला, उसका एक अच्छा सोर्स माना जाता है। साथ में कोई भी खट्टे फल हो, जैसे संतरा हो, मौसमी हो, है ना, अनानास हो, तो ये अच्छे सोर्स माने जाते हैं। बेल पेपर अच्छे माने जाते हैं, साथ में टोमेटो, है ना, स्ट्रॉबेरीज, ये सब जो है अच्छा सोर्स माने जाते हैं। कंक्लूजन, तो हमने सारे विटामिन पढ़ लिए, अब कंक्लूजन क्या निकला है इससे, यस, विटामिन प्ले अ क्रूशियल रोल इन द मेंटेनिंग हेल्थ। विटामिन हमारी हेल्थ को बनाए रखने में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। बैलेंस डाइट क्या इंश्योर करती है, एडिक्वेट विटामिन इनटेक एंड प्रिवेंट डिफिशियंसी। सप्लीमेंटेशन में भी नेसेसरी इन स्पेसिफिक कंडीशन, है ना, अगर कुछ कमी हो जाती है तो हम अलग से सप्लीमेंट, आपने देखा होगा विटामिन A की गोलियाँ लेते हैं ना, विटामिन आयरन, कैल्शियम, ये सब जो गोलियाँ लेते हैं, तो इससे अच्छा है कि आप क्या नेचुरल फूड खाएँ, हेल्दी रहें, ठीक है। ओके, आई थिंक ये हमने कवर कर लिया है, तो थैंक यू सो मच एंड
यस, आप देखते रहिए एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।